हेलो एवरीवन, आज का हमारे वीडियो का टॉपिक है DOL स्टार्टर, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर के बारे में हम लोग डिटेल में समझेंगे कि किस प्रकार से ये वर्क करता है, किस प्रकार से इसका कनेक्शन डायग्राम होता है और यहाँ किस मोटर के लिए यूज किया जाता है। इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। अगर आप DOL स्टार्टर के बारे में पूरा समझना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी दे दी जाएगी ताकि आप किसी और वीडियो पर डिपेंड ना हो। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे DOL स्टार्टर यानी कि डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर को डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर क्यों कहा जाता है। क्योंकि देखिए, यहाँ एक प्रकार का ऐसा स्टार्टर है जो लाइन वोल्टेज को कम नहीं करता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो कि आर फेज से लाइन आ रही है, RYB 3 फेज सर्किट यहाँ पे आ रही है और यहाँ पे डायरेक्टली ये क्या कर रहा है, वोल्टेज जो है जो भी लाइन वोल्टेज आ रहा है उसको डायरेक्टली मोटर को प्रोवाइड कर रहा है। इसमें किसी प्रकार के वोल्टेज को कम नहीं किया जाता है, इसलिए इसको हम डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर कहते हैं। इसके बाद हम लोग सभी इसके पार्ट्स के बारे में समझ लेते हैं कि इसमें कौन कौन से पार्ट्स लगे होते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर जो होते हैं इसको हम बोलते हैं, जो आपको ब्लू कलर का नजर आ रहा है ये वाला जो पार्ट होता है इसका कॉन्टेक्ट कहलाते हैं, ये कॉन्टेक्ट कहलाते हैं। और ये जो एक्स्ट्रा आपको अलग से कॉन्टेक्ट दिख रहा है इसको हम एक्सिलरी कॉन्टेक्ट कहते हैं। इसके बाद यहाँ पर ये जो वाले कॉन्टेक्ट आपको नजर आ रही है होते हैं फिक्स कॉन्टेक्ट। और यहाँ पर जो लगी हुई है ये कहलाती है ओवरलोड कॉइल। यहाँ पर 3 फेज है, इसलिए तीनों फेज में अलग अलग ओवरलोड कॉइल यहाँ पे लगाई गई है। इसके बाद यहाँ पर हम बोलेंगे नो वोल्ट कॉइल, जिसको हम बोलते हैं NVC कॉइल। ये क्या करती है, मैग्नेटिक सर्किट को कंप्लीट करती है, या इसको हम बोल सकते हैं कि ये मैग्नेट बनाती है। ठीक, इसके बाद अगर हम यहाँ पे बोले तो यहाँ पर एक NO पुश बटन और एक NC पुश बटन लगी हुई होती है और यहाँ पर हम लोग बोलेंगे मोटर के टर्मिनल यहाँ पे लगा होता है। ये इसके पार्ट्स होते हैं। अब अगर हम यहाँ पे बात करेंगे नॉर्मली ओपन यानी कि NO पुश बटन और NC पुश बटन क्या होती है, इसके बारे में आप लोग थोड़ा समझ लीजिएगा। देखिए, नॉर्मली पुश बटन क्या होती है, यानी कि NO जिसको हम बोलते हैं NO पुश बटन और एक होती है NC पुश बटन। NO का मतलब होता है नॉर्मली ओपन और NC का मतलब होता है नॉर्मली क्लोज। नॉर्मली ओपन का मतलब होता है कि जब ये नॉर्मल कंडीशन में होगी तो ये सर्किट कैसा रखेगी, ओपन रखेगी, इसलिए हम इसे नॉर्मली ओपन कहते हैं। जब इसको हम पुश करते हैं, पुश करने के बाद ये सर्किट को कैसा करती है, क्लोज करती है, यानी कि इसमें करंट फ्लो होता है। तो ये कहना चाहिए कि ये नॉर्मली ओपन जो स्विच होती है ये नॉर्मल कंडीशन में ओपन रहती है और जब इसको हम पुश करते हैं तो ये क्या करती है, नॉर्मली क्लोज हो जाती है, मतलब इसमें फिर सर्किट को क्लोज करती है। लेकिन वहीं पर अगर हम बोलेंगे नॉर्मली क्लोज जो NC टाइप की होती है वो नॉर्मल कंडीशन में जो होती है सर्किट को क्लोज करके रखती है, जब इसको हम पुश करते हैं तो सर्किट को यहाँ से ब्रेक करती है। एक और प्रकार की आती है जिसके अंदर हम दोनों ही टर्मिनल देखने को मिल सकते हैं हमको, नॉर्मली ओपन नॉर्मली क्लोज। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जब हम इस पुश बटन को नॉर्मली कंडीशन में क्या होती है, ओपन होती है, नॉर्मली कंडीशन में क्लोज भी होती है। हमको जिस टर्मिनल का यूज करना है उसमें हम यहाँ पे कर सकते हैं। हम जब इसको पुश करते हैं तो जो नॉर्मली क्लोज है वो ओपन हो जाता है और जो नॉर्मली ओपन है वो क्लोज हो जाता है। यहाँ पे इस प्रकार से सर्किट काम करता है। अब हम लोग जो है DOL स्टार्टर का वर्किंग समझेंगे, किस प्रकार से वर्क करता है। देखिए, इसका कनेक्शन डायग्राम आप इजीली समझिए। पहले यहां पर आपको 3 फेज RYV 3 फेज यहां पर आ रहे हैं। तीनों फेज जो आने के बाद यहाँ पे इसके जो मेन कॉन्टेक्ट है इस पर यहाँ पे तीनों फेज कनेक्ट कर दिए गए। मेन कॉन्टेक्टर, ये जो कॉन्टेक्टर यहाँ पे लगे हुए हैं, इसके बाद जो आउटपुट निकला है ये आउटपुट तीनों कॉन्टेक्टर के जो आउटपुट है यहां से निकलकर कहाँ चले गए, ओवरलोड कॉइल में। और इस ओवरलोड कॉइल का जो प्लंजर है ये यहाँ पे एक सर्किट में किसके साथ सीरीज में कनेक्ट है, ये जो NVC कॉइल है इसके साथ सर्किट में कनेक्ट है। और यहां से ओवरलोड कॉइल से जो टर्मिनल बाहर निकल के जा रहा है वो M1 M2 M3 ये तीनों कनेक्शन कहां पे जा रहे हैं, हमारे 3 फेज मोटर के अंदर। इसको हम कौन सी मोटर में यूज करते हैं, स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर के अंदर हम इसको यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम तीनों मोटर के टर्मिनल यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। मोटर के तीनों जो टर्मिनल है यहाँ पे हम लोग कनेक्ट कर देते हैं। अब इसका वर्किंग समझिए। देखिए, जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, एक NVC कॉइल यहाँ पे लगाई जाती है। NVC कॉइल का सर्किट समझिए। जैसे कि यहाँ से फेज स्टार्ट हुआ, इस R फेज से सप्लाई जा रही है, इस कॉइल में सप्लाई जाने के बाद ये यहाँ से तार चलता है और चलने के बाद इसके सीरीज में एक नॉर्मली क्लोज यानी कि जो ओवरलोड कॉइल का प्लंजर कनेक्ट रहता है, जो नॉर्मल कंडीशन में कैसा रहता है, सर्किट को क्लोज करके रखता है। इसके सीरीज में हमने क्या लगाया, स्टॉप बटन लगी होती है जो नॉर्मली क्लोज होती है। तो ये क्या करती है, ये भी नॉर्मली क्लोज होती है। इसके बाद यहाँ पर एक स्टार्ट बटन लगी होती है जो नॉर्मली ओपन होती है। इसके पैरेलल में, स्टार्ट बटन के पैरेलल में हम क्या लगाते हैं, एक एक्सिलरी कॉन्टेक्ट लगाते हैं। एक्सिलरी कॉन्टेक्ट क्यों लगाया जाता है इसके बारे में आपको बताऊंगा।
एक्सिलरी कॉन्टैक्ट लगाया जाता है, उसके बाद यहाँ से कनेक्शन जो है ये वापस से बी फेज में चला जाता है, यानी कि जो एनवीसी कॉइल है ये आर और बी फेज या आर और वाई किसी भी एक फेज, दो फेज के बीच में कनेक्ट रहती है। अब यहाँ पे इसका कनेक्शन समझते हैं। देखिए जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं। स्टार्ट बटन पे क्लिक करने के बाद ये जो नॉर्मली ओपन स्विच है ये नॉर्मली ओपन होने, जब हम इसको पुश करेंगे, इसको हम पुश करेंगे तो पुश करने के बाद सर्किट को क्या कर देता है, कंप्लीट कर देता है, कंप्लीट कर देता है और यहाँ से बी फेज से सप्लाई आने लगती है और यहाँ से कंप्लीट रास्ता मिल जाता है और पूरा एक सर्किट कंप्लीट होने के बाद ये जो एनवीसी कॉइल है ये एनर्जाइज हो जाती है। जैसे ही एनवीसी कॉइल एनर्जाइज होगी इसमें मैग्नेट बनेगा, मैग्नेट बनने के कारण ये जो प्लंजर यहाँ पे आपको दिख रहा है ये प्लंजर को उसकी तरफ इस प्रकार से यहाँ पे ये खींच लेगा। ये जैसे ही मैग्नेट बनेगा तो ये प्लंजर यहाँ पर है तो ये इस प्रकार से आगे की तरफ चला जाएगा। जैसे ही ये प्लंजर आगे की तरफ जाएगा तो उससे जुड़े ये कॉन्टेक्ट जो आपको दिख रहा है ये कॉन्टेक्टर भी क्या चले जाएंगे, आगे चले जाएंगे और ये यहाँ पे आपस में टच हो जाएगा, यहाँ पे कनेक्ट हो जाएंगे, ये आपस में यहाँ पे कनेक्ट हो जाएंगे और ये वाले आपस में यहाँ कनेक्ट हो जाएंगे। कनेक्ट होने के बाद ये जो आर वाई और बी फेज की सप्लाई कंप्लीट हो जाएगी और यहाँ से सप्लाई कहाँ जाने लगेगी, मोटर में जाने लगेगी और मोटर स्टार्ट हो जाएगी। अब बात ये आती है कि ये जो नॉर्मली ओपन ऑन ऑफ पुश बटन है ये पुश बटन है, जब तक हम इसको पुश करके रखेंगे तब तक ये स्टार्ट रहेगी। जैसे ही इसको हम लोग क्या करेंगे, वापस से इसको ऊपर से हाथ हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगी, वापस अपनी नॉर्मल कंडीशन में जाएगी। तो अब जैसे ही नॉर्मल कंडीशन में आएगी तो सर्किट यहाँ से ब्रेक हो जाएगा और मोटर वापस से बंद हो जाएगी। तो इसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पे एक एक्सिलरी कॉन्टैक्ट लगाया। एक्सिलरी कॉन्टैक्ट क्या करता है, इस एनवीसी कॉइल के सप्लाई को क्या करता है, कंटिन्यू बनाए रखता है। कैसे, देखिए जब हमने यहां से पुश बटन दबाया था तो कॉइल एनर्जाइज हो गई, एनर्जाइज होने के बाद ये प्लंजर इधर खसक गया। तो यहां पर ये प्लंजर जब जैसे ही एक कॉन्टैक्ट मिलाता है तो इसके साथ साथ एक्सिलरी कॉन्टैक्ट है यहाँ पे ये भी कनेक्ट हो जाते हैं। तो एक्सिलरी कॉन्टैक्ट के कनेक्ट होने पर देखिए जैसे ही हम पुश बटन अगर हटा भी लेते हैं तो इसको सप्लाई मिलते रहेगी। कैसे, यहां से सप्लाई आती है, यहां से ना जाकर अब ये सप्लाई इस कनेक्शन से होकर यहां से इस प्रकार से चलती है और इस कॉइल को एनर्जाइज करके रखती है। जब तक ये एनवीसी कॉइल एनर्जाइज रहेगी जो स्टार्टर का जो ये कॉन्टैक्ट जो है कनेक्ट रहेंगे। अगर इस कंडीशन में, किसी कंडीशन में क्या होता है कि लाइट चली जाती है या सप्लाई ऑफ हो जाती है तो उस कंडीशन में एनवीसी कॉइल का सर्किट ब्रेक हो जाएगा और जब तक हम दोबारा से स्टार्ट बटन को पुश नहीं करेंगे तब तक ये वापस से मोटर स्टार्ट नहीं होगी या स्टार्टर हमारा चालू नहीं होगा। अब जैसे ही मान लीजिए कि ये सप्लाई कंटिन्यूटी बनी है, यहाँ से सप्लाई चल रही है इस प्रकार से, और अगर हमको स्विच को, इसको मोटर को किसी प्रकार से ऑफ करना है या किसी कारण हमको ऑफ करना है तो ऑफ करने के लिए हम क्या करेंगे, इस एनवीसी कॉइल के सर्किट को ब्रेक करने की कोशिश करेंगे। तो ब्रेक करने के लिए हमारे पास क्या ऑप्शन है कि हमने एक नॉर्मली क्लोज, यहाँ पे हमने क्या लगाया है, नॉर्मली क्लोज पुश बटन लगाया हुआ है। तो इसको हम जब पुश करेंगे तो ये सर्किट नॉर्मली कंडीशन में कैसा है, क्लोज करके रखा है। तो जैसे ही इसको पुश करेंगे तो ये प्लंजर पीछे की तरफ आ जाएगा और यहाँ से सर्किट क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। जैसे ही सर्किट यहाँ से ब्रेक होता है उसके बाद ये एनवीसी कॉइल क्या हो जाएगी, एनर्जाइज नहीं रहेगी और मतलब यहाँ पे इसका सर्किट टूट जाएगा और यहाँ से ये प्लंजर वापस से अपनी जगह पर आ जाएगा और यहाँ से सर्किट क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। इस प्रकार से मोटर कैसी हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। अब दूसरी कंडीशन ओवरलोड कॉइल, इसको समझते हैं। देखिए ओवरलोड कॉइल की कंडीशन में क्या होगा, अगर ये मोटर अच्छी तरीके से चल रही है, यहाँ पे सब कुछ कनेक्ट है, हमने स्टार्ट कर दिया, एक्सिलरी कॉन्टैक्ट कनेक्ट है, सब कुछ कनेक्ट है। अब यहाँ पे क्या होती है कि मोटर ओवरलोड होने लगती है, यानी ये जो कॉइल है ओवरलोड कॉइल इस प्रकार से बनाई जाती है कि एक लिमिट करंट के बाद क्या होती है, ये एनर्जाइज होती है। जैसे ही एक लिमिट से ऊपर करंट फ्लो होने लगती है इस मोटर में, या इस हमने जो लिमिट सेट करके की उससे ऊपर अगर इसमें जो है करंट फ्लो होने लगेगी तो ये जो कॉइल है एनर्जाइज हो जाएगी। जैसे ये तीनों कॉइल एनर्जाइज होगी, यहाँ पर क्या होगा, ये जो प्लंजर है ये इसकी तरफ आकर, मतलब इसकी तरफ चला जाएगा। जैसे ये प्लंजर इसकी तरफ जाएगा तो ये जो नॉर्मली क्लोज कंडीशन में यहाँ पे जो सर्किट था ये ओपन हो जाएगा और हमारी मोटर जो हो जाएगी वो बंद हो जाएगी। इस प्रकार से डीओएल स्टार्टर काम करता है। आई होप आप लोगों को डीओएल स्टार्टर का कंप्लीट डायग्राम और कंप्लीट वर्किंग समझ में आया होगा, किस प्रकार से डीओएल स्टार्टर वर्क करता है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।